दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप 35 लाख भारतीयों को अमेरिका से निकालकर भारत भेजने की तैयारी कर रहे हैं? क्या 35 लाख भारतीयों पर अमेरिका से निकाले जाने की तलवार लटक रही है? जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। इन 35 लाख लोगों में से 14 लाख लोग पंजाब से हैं। 5 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, ये 3 दिनों में, ये 3 जो दिन हैं, इनमें विमानों में भर-भर के भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप ने बेड़ियों से जकड़कर भारत भेजा, जिसकी चर्चा इन दिनों भारत के तमाम न्यूज़ चैनल्स में जोरदार तरीके से हो रही है। लेकिन ये जो बड़ी रिपोर्ट आने वाले समय में होने वाला है दोस्तों, उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। अपने इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं, क्या हो रहा है अमेरिका में और क्यों वहां पर भारतीय चिंतित हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब जो ताजा रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक 35 लाख भारतीयों पर अब तलवार लटक रही है कि उन्हें अमेरिका से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि 20 इमिग्रेशन इमिग्रेशन जो जज होते हैं, उनको बिना किसी सूचना के डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जजों को बर्खास्त कर दिया दोस्तों। ये वही इमिग्रेशन जज हैं जिनके पास एप्लीकेशन जाते हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं वहां पर शरणार्थी दर्जा पाने के लिए याचिकाएं जाती हैं, एप्लीकेशन जाती हैं, जहां पर ये इमिग्रेशन जज सुनवाई करते हैं। और बिना किसी पूर्व सूचना के रिपोर्ट्स आ रही है कि 20 जजों को बर्खास्त कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने। अब ऐसे में अब तलवार लटक रही है उन तमाम लोगों पर जो शरणार्थी जो है वो आवेदन किया था दर्जा पाने के लिए, कि अब उन्हें क्या वापस भारत आना पड़ेगा। और जो संख्या बताई जा रही है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा है। और तो और वहां पर रहने वाले कुछ लोगों के बयान भी सामने आए हैं, कुछ पब्लिकेशंस में मैंने पढ़े, जिनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है पूरा वहां पर शरणार्थी दर्जा पाने का, जिस तरीके से एप्लीकेशन दिए जाते हैं, जिस तरीके से सुनवाई होती है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाते हैं और इन सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बैक टू बैक जत्थे भेज रहे हैं, भारतीयों को बेड़ियों से बांधकर भेज रहे हैं, लगता है कि अब इस पर सुनवाई होने से पहले उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसका असर अगल बगल के देशों पे भी हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि कनाडा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते क्या है? एक तो पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जितने भी अप्रवासी लोग हैं उन्हें वो अमेरिका से वापस उनके देश भेज देंगे। और जिस तरीके से 5 फरवरी को पहला जत्था आया था दोस्तों, उसके बाद बेड़ियों में, हथकड़ियों में जो भारतीय बांधे गए थे, उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा बातें हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत को और पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहते हैं। लेकिन उनके ही लोगों को, अप्रवासी जो वहां गए थे, उन्हें जब वो वापस भेजते हैं तो बेड़ियों में बांध कर भेजते हैं। उसके बाद सबको इंतजार था कि पीएम नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाएंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बाद क्या उनके रवैये में बदलाव आएगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब उनसे मिलेंगे तो तमाम बातें रखेंगे। लेकिन 15 फरवरी को दोस्तों और 16 फरवरी को जब दोबारा जो भारतीय भेजे जाते हैं, उनके हाथों में फिर से बेड़ी और हथकड़ियां देखने को मिलती है। अभी ताजा रिपोर्ट आपको बता दूं दोस्तों, ताजी रिपोर्ट तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं कहा, अभी मैं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे एक न्यूज पब्लिकेशन ने पोस्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात कही कि हमारे वस्तुओं पर आप टैरिफ लगाते हैं, तो हम भी आपके वस्तुओं पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना आप लगाते हैं। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, ये गलत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मैं सब देशों के साथ यही कर रहा हूं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादों के साथ पक्के से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो दोस्त देखेंगे, दुश्मन देखेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं सबके साथ यही कर रहा हूं। तो फिर जिस तरीके से दोस्ती की बात हो रही थी, जिसका नगाड़ा जो है वो बीजेपी के नेता पीट रहे थे, जिसका नगाड़ा और डंका मोदी मीडिया पीट रही थी, आखिर उसका फिर क्या हुआ? अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अगर साथी देशों के साथ दोस्त जिसको कहते हैं, उनके साथ ही अगर इस तरह का व्यवहार रखते हैं, तो फिर दोस्ती और जिनसे दोस्ती नहीं है उनसे क्या फर्क पड़ जाता है? क्योंकि हमने देखा कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, अगर चाइना की बात होती है तो बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से फैसला वो लेते हैं। लेकिन बात जब भारत का आती है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ बोल जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने।
अब कैसे इसका क्या असर होगा आने वाले समय में वो तो देखना ही होगा। लेकिन ये जो खबर है दोस्तों इसने भारतीयों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं जो अमेरिका में इस समय मौजूद है और साथ ही साथ हमारे देश में भी जो तमाम न्यूज़ एजेंसीज़ हैं अभी जिस तरीके से ये खबर और फैलती चली जाएगी जिस तरीके से, अब कोशिश ये होगी क्योंकि बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा ऐसे मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, बच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत को लेके वो बयान जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत के जो प्रवासी हैं उनको वापस भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो भेजे जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है कि मैं अगली बार से जो है वो कुछ अमेरिका क्या उस पर रियायत देगा या कुछ और बातें होंगी, कुछ नहीं जैसे का तैसा ही चीज़ें चलती चली जा रही हैं। तो क्या इन चीज़ों को देखकर ये समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से दोस्ती सिर्फ दिखावे की रखी हुई है? क्या जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, जब जो बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी मिल-जुल रहे थे, तो क्या उनका मिलना-जुलना डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया? जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का कद विश्व गुरु के रूप में उभरा, जैसा कि तमाम न्यूज़ चैनल दावा करते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मन ही मन ये ठान लिया है कि वो ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर बड़ा लीडर मैं ही हूँ क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति वाली कंट्री का मैं राष्ट्रपति हूँ, तो मैं जैसा चाहूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो क्या वो पीएम मोदी को भी कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? आखिर क्या चल रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरीके से एक के बाद एक फैसले ऐसा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ भारतीय बाज़ार बल्कि भारतीय लोगों को भी ठेस पहुँच रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।